साथियों नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार। आज हम लोग गाजियाबाद में जय भीम पार्क में हैं और यहाँ बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम हो रहा है। और इस कार्यक्रम को अपनी मनमोहक आवाज़ से जो चार चांद लगा रहे हैं, मंजीत मेहरा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि मंजीत मेहरा जी जो मिशन को जिस तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं उस पर उनके जो तमाम राय हैं उनसे लेंगे हम। सर, हमारे चैनल में स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सत्येंद्र भाई, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो आपका जो चैनल है द न्यूज़ रे जी सर, तो आपने नौकरी छोड़ के सरकारी और ये काम जो किया है समाज की लड़ाई लड़ने का, इसका सबसे पहले तो मैं तो आपका धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा कोई नहीं करता, कोई बिड़ला ही करता जो मिशन को जान पाता है। जैसे साहब कांशीराम जी ने किया, हम लोगों ने किया, बाबा साहब ने किया, बहन कुमारी मायावती ने किया और आप लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात ये कि अब नाजुक समय चल रहा है। नाजुक समय क्या है कि आरएसएस का गठन हुआ था 1925 में और इनका लक्ष्य है 2025 में इस भीमवाद को, अम्बेडकरवाद को ख़त्म करना और संविधान को चेंज करना। फिर दूसरा लक्ष्य इन लोगों का है 1925 के बाद 2025 को तो संविधान को चेंज करना है। और इस दूसरा इनका लक्ष्य है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो एक बुराई थी मनुस्मृति, उसको 1927 में जलाने का काम किया था। ये लोग संविधान को चेंज करेंगे 2025 में और 2027 में जब इनकी सरकार होगी तो डेफिनेटली ये लोग संविधान का दहन करेंगे। लेकिन आज समाज के लोग जाग नहीं रहे, समाज के लोग टुकड़ों में बंट करके इनकी चाल को समझ नहीं रहे। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग ये नए नए प्रोडक्ट तैयार करते और प्रोडक्ट तैयार करके ये हमारे लोगों को तोड़ने का काम करते, वोटों को तोड़ने का काम करते हैं। इसलिए मेरी समाज के लोगों से कहना है कि हमारी लड़ाई मूंछों की नहीं है, हमारी असली लड़ाई है सत्ता परिवर्तन की। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि 21वीं सदी हमारी होगी और वो 21वीं सदी अब चल रही है। उसके लगभग 21 साल जा चुके हैं, बचे हमारे पास 79 साल, इसलिए 78 साल। इसलिए समाज के लोगों से मेरी अपील है कि ये लोग, हमारे लोग इस बात को नहीं समझ पाए कि संविधान खतरे में है, लेकिन जो मनवादी लोग हैं वो इस बात को समझ चुके हैं और उन्होंने जो बहुजन समाज को जो काम करना चाहिए था वो उनका प्रोडक्ट केजरीवाल आ गया। आम आदमी के पार्टी के नाम से बाबा साहब का फोटो लगा के आज केजरीवाल जी बहुजन समाज की वोटों को लेने का काम करता है और बहुजन समाज को कमज़ोर करता है। और जितने बहुजन समाज में दल बने हैं, मैं सभी दलों से अपील करूंगा, मेरे भाई बड़ा नाजुक समय है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। सभी दल के लोग इकट्ठे हो जाएं और एक मंच पे आए। उसके लिए मैंने गाना भी किया है कि हम सबको एक मंच पे आना होगा रे, मेरे भीम का संविधान यो बचाना होगा रे। उसके लिए भी मैंने किया जी। जिस तरीके से सर तमाम जो धार्मिक मुद्दों को उठाया जा रहा है, जैसे इसी तरीके हिंदू मुस्लिम की नफरत फैलाई जा रही है और जो हमारे वंचित शोषित समाज के लोग हैं उनको भी जो प्रायोजित रूप से हिंदू कह के और मुसलमानों के खिलाफ जो है एक तरीके से गोलबंदी की जा रही है, ऐसे में अपने समाज के लोगों को इस धर्म से, जाति से ऊपर उठकर कैसे लड़ाई लड़नी होगी? मैं समाज के लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो हिंदू शब्द है, हिंदू कोई धर्म नहीं है और हम लोग हिंदू नहीं हैं। ये मनवादी लोग सिंधु नदी से होते हुए आए थे और सिंगू अंग्रेज लोग सह का है का प्रयोग करते थे। अंग्रेजों ने कहा हिंदू हिंदू हिंदू, तो हिंदू से सिंधु से हिंदू पड़ा है और हिंदू कोई धर्म नहीं है। तो इसलिए समाज के लोगों से मेरी अपील है कि आप लोगों को हिंदू बना करके भाई से भाई लड़वाने का काम करते हैं। मुसलमानों से हमें कोई खतरा नहीं है, मुसलमान भी पीड़ित लोग हैं, हम लोग भी पीड़ित लोग हैं, ओबीसी के लोग, मिनोरिटी के लोग, दलित लोग, ये सब एक हो जाएं और मनवादियों की चाल को समझें, क्योंकि मनवादी चिन्हित लोग हैं, मनवादियों की ज़्यादा संख्या नहीं है, ये इस देश के नहीं है। जैसे इनको समझ जाना चाहिए हमारे समाज के लोगों को कि मनवादी कभी हमारा नहीं हो सकता और हम लोग हिंदू नहीं हैं। तो इसलिए हमें हिंदू धर्म की लड़ाई ना लड़ करके राजपाट की लड़ाई लड़नी चाहिए और बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को साकार करना हमें चाहिए। जिस तरीके से पूरे देश भर में टारगेट करके वंचित शोषित समाज के लोगों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, अभी आपने हाल ही में देखा होगा राजस्थान में एक प्रकरण हुआ, मूंछ रखने के ऊपर जितेंद्र मेघवाल की हत्या की गई, उससे पहले मनीषा वाल्मीकि की भी हत्या की गई थी और अन्य तमाम मुद्दे। बहुजन समाज की बेटियों को कपड़े उतार के भी थाने में जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा भी पीटा गया। पुलिस प्रशासन न्याय देने की बजाय भी जुल्म कर रही है। जी जी जी। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि अत्याचार हमेशा कमज़ोर लोगों पे होता है
और कमज़ोर कौन होते हैं? जिसकी सत्ता में भागीदारी नहीं होती, जिनका अपना राजपाट होता है, जिनकी अपनी सत्ता होती है। क्या मजाल है कोई हमारे ऊपर हमला कर दे? अरे हमारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते। इस देश के प्रधानमंत्री ने, मैं कहूँगा अब तक के जितने प्रधानमंत्री बने हैं, सबसे निकम्मा और सबसे नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू मैंने देखा था, उसमें उन्होंने कहा कि दलित भाइयों को तंग ना करे, मुझे गोली मार दे। अरे नालायक व्यक्ति, दलितों के पैर भी धोते। हाँ, दलितों के पैर, ये तो एक ड्रामा था ना उनका। अरे नालायक व्यक्ति, जब सत्ता तुम्हारी है, राजा तुम हो इस देश के, तो गोली मारने की बजाय तुम गोली मरवाते क्यों नहीं? जो दलितों को तंग करते हैं, सुसाइड साइड का ऑर्डर करो भाई। तो इसलिए ये पावर में रह करके भी हम लोगों के सामने ड्रामे करते हैं और उस ड्रामों में हम लोग फंस जाते हैं। जैसे अभी मैंने सपना को जवाब दिया था, सपना ने कहा पढ़ लिख के शानी होगी बाबड़ी जा चमार होगी, उसको मैंने जवाब दिया 2 पैसे की नाचने वाली हद से ज़्यादा बोल गई। फिर कंगना रनौत ने कहा कि जो आज़ादी 1947 में मिली थी वो एक भीख थी और असली आज़ादी 2014 में मिली है जब मोदी प्रधानमंत्री। सर मीडिया उन लोगों को बहुत तवज्जो देता है। उसको भी मैंने जवाब दिया, शहीदों की आज़ादी को रही भीख बता नादान और नंगा नाच दिखाने वाली तेरे मुंह पे नहीं लगाम। अब एक निकम्मा आदमी और है, बीजेपी का प्रोडक्ट, आरएसएस का प्रोडक्ट, कौन? रामदेव बाबा। उसने कहा निकम्मे ने कि भाई 30 रुपये लीटर आपको पेट्रोल मिले उसको वो दोगे, वोट दोगे, या जो 100 रुपये मिले उसको दोगे? तो उन्होंने कहा 30 वाला, और 300 का सिलेंडर मिले उसको दोगे, 1000 वाला तो 300 वाला। तो अब हमारे पत्रकार साथी ने पूछ लिया कि भाई वो जो आपने कहा वो तो नहीं हुआ, अब 1000 का सिलेंडर हो गया और 100 रुपये लीटर तेल हो गया, तो अब बाबा जी आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? तो बाबा जी ने कहा आओ देखा ना ताओ देखा। उस निकम्मे आदमी को शब्दों पे कंट्रोल नहीं होता। उसने कहा मैंने बोल दिया और अब जवाब नहीं देता, मेरी पूछ पड़ेगा। तो उस पूछ के ऊपर भी एक गाना आपके भाई का भी नया आएगा कि दिखा कितनी लंबी पूछ तेरी, अरे 1.5 आंख के काने और सलवार पैर के बाजा था जब देखे थे तेरे दाने। तो वो चीज़ भी हम लोग करने जा रहे हैं। जी बहुत बढ़िया। तो सर थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपने बहुजन समाज की लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं अपने गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से। जी। तो सर कब आपने सोचा कि आप समाज के लिए काम करना है? क्या ऐसी? एक्चुअली मैं जैसे बहुत सारी फिल्मों में काम कर चुका था, स्टूडेंट लाइफ में, कॉलेज लाइफ में मैं आर्ट एंड क्राफ्ट लेक्चरर था, लेकिन मैंने साहब कांसीराम को सुन लिया। अब जिसने साहब कांसीराम को सुन लिया तो उसका तो दिमाग जो है मिशन में लग जाता है। अब हमने सब कुछ छोड़ छाड़ के बाबा साहब अम्बेडकर की तरफ चलना शुरू किया। और उत्तर भारत के लिए, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं सत्येंद्र भाई, उत्तर भारत में कोई बाबा साहब के गीत नहीं गाता था। जब तुम्हारे भाई ने शुरू किया तो लोग हमें गालियाँ बकते थे, पहचान दिलाई। हाँ, गालियाँ बकते थे कि क्या है ये भीम, क्या है ये बसपा। तो इसलिए हमने बहुजन समाज पार्टी के गीत गाना शुरू किया। ये गाना मेरा बड़ा फेमस है, जो कॉलर टून भी है, भाइयों रे मेरी जान बीएसपी, तेरे पे कुर्बान बीएसपी, तो गरीबों की पालनहार है, सोच लिया तेरे बिना ना अब गुजारा है, गरीबों से तो सारी पार्टी करे किनारा है, एक मायावती बहन है जिसने उभारा है, मेरे बाबा साहब अमर रहे, हम सब का नारा है, जिसको बहन जी भी बड़ा पसंद करती है। और एक गाना बड़ा मैंने इन जो दलालों को इनको भी सिखाने का काम किया कि होगा सदा सम्मान मिशन में टिकने वालों का, और पार्टी का क्या दोष है बिकने वालों का। तो अब हम नए बच्चों को तैयार कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे तैयार हो गए, हरियाणा के अंदर कुलदीप स्वराज, प्रवीण बरसी, बहुत सारे बच्चे तैयार हो गए। अब ये गुड़िया है जो सहारनपुर यूपी से, अब ये भी मिशन के लिए सिर्फ गाती है, दूसरी बात नहीं करती। तो अब इस गुड़िया को भी तैयार कर रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ सविता अम्बेडकर जी भी हैं जो भीम गीतों के माध्यम से समाज को जगाने का काम करते हैं। इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने कब ये समाज को जगाने का निर्णय किया और कैसे इनकी जो निजी लाइफ है उसको मैनेज करके ये सामाजिक जो काम कर रही हैं कैसे कर पाती हैं, किन किन मुश्किलों और परेशानियों का इनको सामना करना पड़ता है। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। सबसे पहले नाम बुद्धा जय भीम सभी साथियों को। आपकी बहन सविता अम्बेडकर सहारनपुर यूपी से। और मेरा तात्पर्य ये है समाज को जागरूक करने का। जो हमारे देवी देवता 33 करोड़ देवता पूजा कर रहे हैं उसे छोड़ के भीम मिशन में आए। मेरी सबसे ये अपील है, क्योंकि मैं भी एक बेटी हूँ, अपना यूपी गांव छोड़कर आज गाजियाबाद में आई हूँ। मैं धन्य करती हूँ अपने मम्मी पापा को जो मुझे मतलब इस लायक बनाया। जिस तरीके से हमारे समाज में बेटियों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, पैट्रियार्किक समाज ही है, पितृसत्तात्मक समाज है, तो आपको आपके परिवार की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलता है? फुल सपोर्ट है पापा जी की तरफ से, मम्मी पापा की तरफ से। तो कब सूझा कि मुझे ये समाज के लिए काम करना है? मैंने तो सन 2016 से सीखा था ये मैंने, क्योंकि मुझे भी कुछ बनना है। तो किसने प्रभावित किया आपको ऐसा, आपने ऐसा निर्णय लिया? मुझे अपील मेरे मम्मी पापा ने और मेरे बाबा साहब डॉक्टर बी एम अम्बेडकर का मैंने इतिहास पढ़ा है, जब जाकर आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो
आप जब मंचों पे भीम गीत गाते हैं और तमाम लोगों का जो जोश और समर्थन वो देखने को मिलता है तो कैसा लगता है? मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो आप क्या समझती हैं कि अगर बाबा साहब के सपनों का भारत होगा तो कैसा भारत होगा? जिस तरीके की जाति धर्म का उन्माद अभी फैलाया जा रहा है, असमानता पे जो आधारित है, तो आप क्या मानती है कि जब बाबा साहब के विचारों का, उनके सोच का संविधान वाला देश बनेगा तो कैसा देश होगा? बस मेरा यही है, मेरे बाबा से एक कविता है कि वाह रे बाबा साहब कमाल कर दिया, कि वाह रे बाबा साहब कमाल कर दिया, और कुछ भी न था माला माल कर दिया। अरे एक टाइम वो था कि गले में हांडी और पीछे जड़ हुआ करती थी, लेकिन आज गले में टाई और जेब में रुमाल कर दिया। वाह रे बाबा साहब कमाल कर दिया। ये सब देन मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की है। आगे लाइफ में आप क्या सोचती हैं कि आगे लाइफ को क्या आपका प्लान है, किस तरीके से? बस भैया मेरी लाइफ यही है कि मेरा समाज जागरूक हो जाए सबसे पहले तो। आप एक लड़की हैं और आगे गृहस्थ जीवन को लेकर घर परिवार वाले क्या सोचते हैं? मेरे परिवार वाले बिल्कुल खुश है। मैं आगे भी, मेरी शादी भी होगी, मैं जब भी आगे मिशन चलाऊंगी अभी आप मिशन का ही काम करेंगे। दिल से। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। जय भीम नवोदय भैया। तो ये मंजीत मेहरा जी और संविदा अम्बेडकर जी थे हमारे साथ। इनसे हमने बात की और तमाम मुद्दों पे इनकी राय ली। इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। मैं सत्येंद्र कुमार, मेरे कैमरा सहयोगी सुमित के साथ, आप देख रहे हैं द न्यूज़।